आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसमें क्या था गाइस कि 1947 से पहले हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। इंडिया में ब्रिटिशर्स 1757 में आए थे। उनका मेन मोटिव ये था कि रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जाए, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो एक छोटी कंट्री थी। तो ब्रिटेन में वो छोटी कंट्री थी कि या तो उसमें फैक्ट्रीज बन सकती थी या फिर रॉ मटेरियल उगाया जा सकता था, बट वो दोनों काम नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने ये टारगेट किया इंडिया को, क्योंकि हमारे को पहले क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। उसके अपने इंडिया में बहुत सारा रॉ मटेरियल रहता था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी हैज़ इट्स रूट्स स्टेप्ड in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries। 2 centuries का मतलब क्या है गाइस? 200 years। हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए? 15 अगस्त 1947। सेकेंड पॉइंट में यही है गाइस कि अपना ब्रिटिशर्स का सोल पर्पस क्या था? सोल पर्पस उनका ये था कि वो रॉ मटेरियल ले जाए इंडिया से और उनका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो एक्सपेंड हो सके। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है गाइस, इसको हम याद रखना, ये बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा इंडिया कैसा था, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले बिफोर कॉलोनियल रूल अपना इंडिया कैसा था। हमारा जो मेन लिवलीहुड सोर्स था वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि 85% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्विंग इन एग्रीकल्चर। मतलब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इंडिया को हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए प्रसिद्ध माना जाता था पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हम लोग कॉटन का, सिल्क का, मेटल का, प्रीशियस स्टोन का वर्क करते थे। ठीक है, क्यों माना जाता था हमें प्रसिद्ध पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि एक तो जो हमारा मटेरियल था वो एकदम फाइन क्वालिटी का था, और दूसरा हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। मतलब अपने इंडिया में बहुत कलाकार बैठे थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन फोकस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो थी प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। मतलब खुद का प्रोटेक्शन और खुद के प्रमोशन करने की पूरी पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की। उससे इम्पैक्ट क्या बढ़ा? इम्पैक्ट ये बढ़ा कि रॉ मटेरियल का हमें सप्लायर बना दिया गया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बना दिया गया हमें। मतलब फिनिश गुड्स अपन कंज्यूम करने लगे, क्योंकि गाइस आपको पता है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स मतलब हैंडमेड गुड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली और बहुत ज़्यादा टाइम लेके बनते हैं। बट जो मशीन मेड गुड्स होते हैं वो ईज़िली मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं और चीप प्राइस पे आते हैं। और ब्रिटिशर्स के गुड्स चीप थे इसलिए, और वो मशीन मेड थे, इसलिए हम लोग कंज्यूम करने लगे फिनिश गुड्स ब्रिटेन की। फिर आगे बात की जाती है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही उन्होंने नेशनल इनकम अपनी हमारी कैलकुलेट करी और ना ही पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की। बट हमारे कुछ इंडियंस थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया, जिनमें कुछ लोग थे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिवस, VKRV राव और RC देसाई। इनके भी कुछ लोगों के क्या इनमें भी कन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि हमारा सही है। बट
एट द एंड जो सबसे सही माना गया वो थे वी राव जी का कैलकुलेशन। उसके अंदर क्या था कि लेस देन 2% जीडीपी ग्रोथ थी हमारी, लेस देन 2%। और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 0.5%, मीन्स बहुत लो गाइस, बहुत लो। अभी अपनी जीडीपी कितनी ऊपर है और उस टाइम लेस देन 2%। तो गाइस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, कुछ क्वेश्चन बनते जो बोर्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, जिसमें फर्स्ट ये आता है कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कितने साल तक राज किया गया, 200 साल तक, और उनका सोल पर्पस क्या था इंडिया में आने का। वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनका मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एक्सपैंड हो रहा था। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि इंडिया मतलब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो क्या थी। इंडिया की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी और हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स पूरे वर्ल्ड में मशहूर थे क्योंकि हमारा जो मटेरियल था वो फाइन क्वालिटी का था और क्राफ्टमैनशिप मतलब हाई स्टैंडर्ड क्राफ्टमैनशिप थी, जिसमें हम किस चीज़ के गुड्स बनाया करते थे, कॉटन के, सिल्क के, मेटल के और प्रीशियस स्टोन के। आगे बात करते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी गवर्नमेंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। इसमें इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा गया, इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ा गया कि हम रॉ मटेरियल के सप्लायर बन गए और कंज्यूम करने लग गए ब्रिटिश गुड्स को। और कभी भी ब्रिटिशर्स ने ये नहीं चाहा कि हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो, बट कुछ लोगों ने हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की और जिनमें सबसे सही थी वी राव की, जिसमें ये था जीडीपी लेस देन 2% थी, पर कैपिटा इनकम 0.5% पर ईयर थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। If you enjoyed this video, please like, share, subscribe this video और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और अपना हमारे चैनल AY क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।